अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए इस अंक में हम कुछ बुनियादी बातों का विचार करें। हजारों एपिसोड्स, हजारों प्रकार के चैनल्स, लाखों मंदिर, करोड़ों मस्जिदें, अबजो चर्च, कितनी ही अग्यारियाँ और कितने ही ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय, कितने महात्मा और कितने उनके मानने वाले, ये सारा विस्तार आज सब कुछ उपस्थित रहने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमें ऐसा दृश्य गोचर होता है कि कहीं कोई भी आत्मिक और जिसे कहा जाएगा कि पारमार्थिक लाभ दिखाई नहीं देता। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, जो राष्ट्रीय अस्मिता का एक उदाहरण है, जिसके लिए वो निर्विवाद है। लेकिन श्री राम क्या है? श्री राम क्या केवल दशरथ के एक पुत्र का नाम था, या श्री राम को जो ज्ञान मिला या जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार श्री राम ने हनुमान, लक्ष्मण आदि जो अध्यात्म के प्यासे थे उनको दिया, क्या उस ज्ञान को अर्जित करने में हम कोई भूमिका अदा कर रहे हैं? क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अग्यारी, इनकी जो भूमिका है, क्या केवल ये एक सांप्रदायिक गुट बनाने के लिए या अपने गुट को बढ़ाने के लिए या अपने गुट का वर्चस्व स्थापित करने के लिए है? ये प्रश्न अनंत है और इसका प्रवाह अबाधित है, और इस पर कितनी भी चर्चाएं कर ली जाए तो अंत में बात स्वतंत्रता की आती है कि जो जिस उपासना पद्धतियों के द्वारा अध्यात्म, या जिसे कहें कि ऐसी कोई विलक्षण और यानी जो आसमानी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, जिसको कोई ईश्वर, अल्लाह, जो अनंत नाम है, ऐसे इन नामों में, जो इन नामों के पृष्ठभूमि में, पार्श्वभूमि में जो कुछ कर रहे हैं, क्या उनका मंतव्य, क्या वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं? इस पर अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि ये केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, और इस सारे मानवीय आंदोलन का जो परिप्रेक्ष्य है वो एक दिखावा या एक प्रकार का अपने अपने दृष्टिकोणों को बढ़ाना, अपने अपने दृष्टि को स्थापित करना, इतना ही है। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक जगत के जो आध्यात्मिक लक्ष्य लेकर चले हैं, वे इस बात को अवश्य भावी जानते हैं कि जो अनुभव है वो और शब्द और अनुभव, इनमें महान अंतर होता है। और प्रतीक ये हमें
लक्ष्य के प्रति जागरूक तो रखते हैं, लेकिन यदि हम उन प्रतीकों में ही खो गए तो हमें उस सत्य का अनुभव भी नहीं होता, बोध नहीं होता, और बोध नहीं होता तो फिर ये जीव का जो तड़प है, ये जीव जो बेचैन है, परेशान है, ये जीव जो जिस बात की इस जीव को प्यास लगी है, उस प्यास को अनदेखा करके हम जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और वो उस फोड़े को शल्य क्रिया के द्वारा न निकालते हुए ऊपर से केवल मरहम ही लगाता चला जाए और अंदर ही अंदर वो फोड़ा वैसे ही रहे और अंदर ही अंदर वो पनपता जाए, तो उस मरीज को, उस रोगी को क्या आराम मिल सकता है? क्या वो रोगी स्वस्थता अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि प्यास अंदर है और ये जो उपासना के नाम पर जो उपचार किए जा रहे हैं, इनका स्वरूप स्थूल है और जिसका अंदर में कोई भी लाभ नहीं है, जिससे ये मन की चंचलता समाप्त नहीं होती, बुद्धि को निश्चय नहीं होता। हमसे जो जुड़े हुए व्यूअर्स है, उनका भी ये प्रश्न आता है, बार बार वो लौट लौट कर इन्हीं प्रश्नों में लौटते हैं कि वो क्या है जिसको प्राप्त करने पर ये जीव कृतकृत्यता का अनुभव करता है। और हम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये समझाने का, ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो आत्मिक अनुभव है जो सद्गुरु से प्राप्त होता है। फिर प्रश्न आता है कि वो नाम क्या है? कोटिन नाम जगत में उनसे मुक्ति न होए, ये जो सारे संतवाणियाँ हैं, इनका क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न उभर कर आता है। हम सुनते तो बहुत है, लेकिन उस मन भर सुने हुए का कण भर भी अनुभव नहीं लेना चाहते और उसको केवल एक कथा कहानी के रूप में समझते हैं। तो कथा कहानी और अनुभव में कितना अंतर होता है, ये जो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं वो अच्छी तरह इसका निर्णय कर पाते हैं। जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन तक ले जाते हैं। मन में मनन होता है, चित्त में चिंतन होता है, बुद्धि में निश्चय होता है और अहंकार को धारण करना होता है। लेकिन हम उस ज्ञान को केवल जीवा तक ही रखें और अनुभव के तल पर उसको न उतारें तो उसका कोई लाभ हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कोई पदार्थ केवल देखा तो उसका हमें प्राप्ति नहीं होती, और यदि हमने उसको स्वीकार भी किया और अंतस तक नहीं ले गए, यानी कोई भी मिठाई है जो हमने केवल मुंह में ही रखी और उसको पेट में नहीं जाने दिया, तो क्या उससे हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती। उसी प्रकार से इस ज्ञान को मन तक पहुंचाना होता है, मन में मनन होता है, ये सही है, गलत है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये अनंत प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। फिर मन जो है वो चिंतन करता है और वो चिंतन जब प्रगल्भता पूर्वक और जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ पद्धति से होता है तब बुद्धि निश्चय करती है, और बुद्धि जब निश्चय करती है तो अहंकार उसको धारण करता है। इन प्रक्रियाओं से जब तक हम नहीं गुजरते तब तक ये अध्यात्म विज्ञान का विषय भी केवल जैसे अन्य विषय है, जैसे कथा कहानियाँ हैं, मनोरंजन है, उसी प्रकार का एक विषय बनकर रह जाता है। इसीलिए हम अपने प्रिय पाठकों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे इस ज्ञान को कथा कहानी न समझते हुए इस जीवन का परम लक्ष्य जानकर यदि इस विषय के गहराई में जाएंगे, इस विषय को अंतस्थ में लाएंगे, तभी उनका लाभ होगा। अन्यथा ये भी अन्य विषयों की तरह एक हमारे ज्ञानवर्धन का, या कहिए कि अपने आप को
मैं सब कुछ जानता हूँ, इस अहंकार का कारण बनेगा और इससे वो लाभ नहीं मिलेगा जिसे परमानंद कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और वो स्वरूप का ज्ञान जब धीरे धीरे होता है तब ये अनुभव उन्नत दिशा में जाता है। और फिर गुरु कौन है, सद्गुरु कौन है, इनमें अंतर क्या है, और अनेक प्रकार के जो अनेक ग्रंथों पंथों ने जो विषय रखे हैं उनका मर्म ध्यान में आने लगता है। और इन सबका निचोड़ यही है कि ये ज्ञान हम दूसरे को देने से पहले स्वयं उसका आस्वाद लें, आनंद लें, मनन चिंतन निधि ध्यासन के द्वारा वो हृदय में पक्का करें। और सात्विक श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक ये सभी विषय केवल बातों में रहेंगे और बातों से समाधान होना संभव नहीं है। इसीलिए त्रिपुटी का खुलासा हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बार बार प्रस्तुत करते हैं। अब इसके अनंतर हम क्रमशः सर्वांग योग को पुनः समझने का प्रयास आरंभ करने वाले हैं। सर्वांग योग मालिका ये हम सबके लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसमें हम सर्वांग योग को आरंभ से लेकर अंत तक जानेंगे, उसके जो विभिन्न पहलू है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे और उसको ग्रहण करके जब उसको धारण करेंगे तभी हमें सर्वांग योग का वास्तविक फल परमानंद, या जिसे कहा जाएगा कि समाधि, हमारी बुद्धि समत्व में स्थित होगी। सारे द्वैत, सारे संशय भ्रम निकल जाएंगे और हम उस एक ही ईश्वर का दर्शन करेंगे जिसके विषय में अनेक ग्रंथ पंथ मत अनेक प्रकार की बातें करते हैं। उन बातों के जंजाल से निकलकर अनुभव के तल पर आने के लिए सर्वांग योग कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और क्या उसकी व्याप्ति है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए पुनः सर्वांग योग को जानने की, पुनः सर्वांग योग के विश्लेषण की इस मालिका को आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप इस मालिका को आरंभ से अंत तक व्यवस्थित देखें, समझें और जो भी प्रश्न मन में आए या जो भी जिस प्रश्न पर हमारा मन उहापोह करे, जहाँ जहाँ हमें विषय वस्तु का बोध न हो, उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही नमूद करेंगे। ऐसी अपने मित्रों से अपेक्षा करते हुए इस अल्प निवेदन को विराम देते हैं और आगामी अंक से सर्वांग योग को हम प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा जानेंगे, समझेंगे और उसमें हम अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।